नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने चित्त और मन को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश के पावन चरित्र लीला पर हम सब बने हुए हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी कि जब शिशुपाल का जो सखा था, जो नाम था उसका साल्व, उसने अपने मित्र का जब वध का समाचार सुना तब वह भगवान शंकर का आराधना करने लगा और सौभ नामक दिव्य विमान पा करके द्वारिका नगरी को नष्ट करने लगा। उस समय भगवान बलराम जी को द्वारिका का कार्यभार सौंप करके और स्वयं आए और उसका गोविंदाय नमो नमः किए। इस प्रकार साल्व को परम धाम पहुंचाने के बाद और जो है उसके मित्र अनुचर ये भगवान से युद्ध करने के लिए आते हैं। दंतवक्र युद्ध करने आया, उसका भी संहार किया प्रभु ने। विदुर रथ आया, भगवान ने उसका भी काम तमाम किया। इस प्रकार भगवान सबको मारे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जब पांडव और कौरवों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध जो महाभारत नाम से विख्यात है, यह महाभारत युद्ध होने वाला था, उस समय बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा में विदुर जी महाराज और यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ से भैया बलराम, क्योंकि भगवान कृष्णचंद्र तो पांडवों की तरफ से थे और भैया बलराम जी का चेला है दुर्योधन, तो भैया बलराम भी चलो, बोले कि चलो, जब तक यहाँ पर ये सब हो रहा है तो हम तीर्थ यात्रा ही कर रहे। तीर्थ यात्रा करते समय वह नैमिषारण्य की भूमि पर पहुंचे तो अब भाई शेषा बता रहे हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं। देखते ही सब उनके स्वागत सत्कार पर खड़े हो गए, लेकिन उनको देखने के बाद रोमहर्षण जो थे सूत जी, वह बैठे रहे। तब बलराम जी को क्रोध आया, उन्होंने कुशा उठाई, कुशा से प्रहार किया और उनका जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाहाकार हो गया महाराज। रोमहर्षण जी के जाने के बाद ऋषियों ने कहा कि हमको अब भगवान की सुंदर कथा कौन सुनाएगा।
तब बलराम जी ने ऋषियों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप सब दुखी मत होइए, आत्मार्थे जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में अवतरित होती है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। हम इन रोमहर्षण जी की सारी जो विद्या है, इनके पुत्र श्री सूत जी, उग्रश्रवा, है ना, कई बार पूछने लगते हैं भाई सूत जी तो उपाधि है सूत, लेकिन नाम था रोमहर्षण, जिनका देहावसान हुआ और इसके बाद द्वादशी के दिन हुआ था ये। और इसीलिए द्वादशी के दिन भागवत जी का जो पारायण है, पाठ कक्षा है, अवकाश रहता है। तो उनके पुत्र हैं रोमहर्षण जी के उग्रश्रवा। तो सारा जो ज्ञान है, विद्या है, सब उन्होंने अपने योग बल से इनके पुत्र में कर दिया। सब ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। भैया बलराम ने पूछा कि और बताइए, कोई समस्या हो तो उसको भी हम उसका भी निराकरण कर दें। ऋषियों ने कहा महाराज, जब हम यज्ञ करते हैं तो इलवल का पुत्र बलवल ये अपने दलबल के साथ आता है और बड़ा कोलाहल करता है। उन्होंने कहा ठीक है, यज्ञ प्रारंभ करिए, हम देखते हैं बलवल के बल को। अब बलवल के सामने बलराम है तो महाराज उसकी कहाँ चले, दाल कहाँ गले। तो वह यज्ञ प्रारंभ होते ही दलबल के साथ आया। भैया बलराम ने हल उठाया और बलबल को जो है खींच करके और ऐसा मूसल से प्रहार किया कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद बड़ी पावन कथा आती है। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव, अभी तक मैंने आपसे जो पूछा आपने वही कथा मुझे सुनाया। ये पूरी भागवत भी प्रश्न उत्तर में ही है। राजा परीक्षित का प्रश्न है, सुखदेव मुनि का उत्तर है, उसी में पूरी कथा है। तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव, अभी तक मैंने जो आपसे पूछा आपने वही कथा सुनाया। अब आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है, मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। अरे आप तो ज्ञान के सागर हैं, प्रभु के चरित्रों को विशेष रूप से जानने वाले हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आपको जो भगवान की चरित्र लीला सबसे बढ़िया लगती हो और जिसको मैंने अभी तक मैंने ना सुना हो, वह मुझे प्रभु की चरित्र कथा कहिए। इतना सुनते ही सुखदेव मुनि गदगद हो गए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो भगवान का शाश्वत भक्त होता है उसके अंदर ही प्रकट हो सकता है। यहाँ से शिक्षा मिलती है। कई बार हम जाते हैं गुरुजनों के पास, आचार्यों के पास, तो अपना रोना धोना या अपने ही प्रश्न की झड़ी जो है लगा देते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। राजा परीक्षित जो है परम भागवत, राजा परीक्षित जो भगवत प्राप्त भक्त हैं, उन्होंने संसार को यह बतलाया कि महापुरुषों के पास जाइए तो अपने ही प्रश्न मत रखिए, उनसे भी निवेदन करिए कि जो जिसमें परम कल्याण है ऐसा कुछ मुझे उपदेश कीजिए। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको भगवान की अलौकिक चरित्र लीला, जो भगवान कृष्ण जी के बचपन की थी, जिसमें उनकी मित्रता सुदामा जी के साथ अनुपम, उस कथा का वर्णन है, तो यही याद आ गया। कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक बड़े ही गुरुकुल के बचपन जब था, भगवान गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे, तब उनके एक मित्र हुए, उनका नाम है सुदामा जी। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, लेकिन परम विरक्त। विरक्त का तात्पर्य है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। विरक्त हैं, जो सांसारिक कामनाएं हैं, इन कामनाओं से उनके अंदर विरक्ति है। और प्रशांत आत्मा, सदैव प्रसन्न रहने वाले और सब में भगवतमय दृष्टि रखने वाले, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर निग्रह करने वाले, ऐसे ब्रह्मवित्तमः, जिनका ब्रह्म यानी जिसका प्रभु सर्वस्व परमात्मा ही जिसका विशेष धन है। वित्त होता है धन,
सांसारिक धन की बात नहीं करते, वो ब्रह्मवित्तमा, वे ब्रह्म को जानने वाले हैं। ऐसे भगवान के परम सखा, बाल सखा सुदामा जी महाराज। सुदामा जी परम शांत होते हुए और धीरे धीरे जब उम्र के पड़ाव में समय आगे बढ़ा, उनका विवाह हुआ, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम हुआ सुशीला। सुशीला भी उनके ही समान गृहस्थ धर्म में सहायिका और भगवत भक्त थी, उदार चरित्र वाली थी। दोनों पति पत्नी में बड़ा सामंजस्य और प्रभु भजन के साथ गृहस्थी के दिन बीत रहे थे। बाल बच्चे भी हुए, संतानें उत्पन्न हुई। अब देखिए, इस जीवन का समय का चक्र ऐसा है कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूलता ये दोनों बने हुए हैं। ये जीवन रूपी नदी है जिसके किनारे दो हैं, एक सुख रूपी किनारा है, एक दुख रूपी किनारा है। भगवान ने दोनों बनाए हैं अपने कर्म और प्रारब्ध अनुसार, ये हमको प्राप्त होता है। कई बार हमारा इस जीवन में तो बहुत अच्छा कर्म है फिर भी दुख आता है, वो प्रारब्ध समझना चाहिए, क्योंकि हमारे अनंता अनंत पूर्व के जो जन्म हुए हैं जिसमें हम कर्म कई करते आ रहे हैं। क्योंकि भगवान के धाम के बाद फिर जन्म तो होता नहीं है, अगर जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से कई जन्मों से भटक रहे हैं। तो सुख दुख आना स्वाभाविक है। सुदामा जी के जीवन में भी ऐसा स्थिति आई कि महाराज उनके यहाँ पर खाने के लिए अन्न का दाना नहीं बचा। सुशीला एक दिन रोने लगी। अपने दुख से वे दुखी नहीं है, लेकिन बच्चों के जब दुख को देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि प्राणनाथ, ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे बार बार कहते हैं माता जी हमको भूख लगी है, मैं कहाँ से इनको कुछ दूं जब घर में कुछ है नहीं। सुदामा जी भी बाहर जाते हैं, कोई देता नहीं है। कभी कभी समय ऐसा आ जाता है ना प्रतिकूल, कि जो कार्य हमको एकदम निश्चित होता है कि ये कार्य हो जाएगा, फिर वो कार्य कभी होता ही नहीं, है ना। ब्रह्म जो हमारे सुदामा जी हैं, ये अपना याचक वृत्ति से ही पालन पोषण हो करते थे परिवार का। लेकिन फिर भी उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि कोई देना दान देना बंद कर दिया। तो सुशीला ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप अक्सर मुझसे अपने प्रिय सखा, बाल सखा, द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र के बारे में बड़ी बड़ी कथाएं बताया करते हैं कि हमारे जो सखा हैं द्वारिका के राजा हैं भगवान, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं। क्योंकि मेरा हृदय यह कहता है कि जीव जब भगवत विमुख हो जाता है तो उसके जीवन में फिर ऐसी परिस्थितियां आ जाती है ना। तो आप जाइए एक बार द्वारिकाधीश प्रभु से, उनसे मिल करके आइए। मुझे विश्वास है कि जीवन के जो दुख के दिन है ये बदल जाए। जब सुशीला जी ने इस प्रकार कहा तो सुदामा जी ने कहा ठीक है, चलो धन की कोई बात नहीं, चलते हैं, इसी बहाने प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। अब सुदामा जी जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन विचार आया कि मित्र के घर जाना है, खाली हाथ तो जाया नहीं जाता। सुशीला कैसे जाऊं, घर में कुछ है नहीं, बिना भेंट के मित्र के यहाँ मैं कैसे चला जाऊं। सुशीला ने कहा कि बस स्वामी इतनी सी बात है, अभी रुकिए। सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई है और अपनी फटी पुरानी साड़ी के पल्लू पर बांधा है और उसको दिया है सुदामा जी को, लीजिए नाथ। मानो सुशीला जी ने अपने गरीबी की खबर द्वारिकाधीश को देना चाहा कि हे प्रभु, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। हे नाथ, महीने में 2 बार एकादशी आती है, तब लोग व्रत रहते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते। और आपकी इतनी कृपा है कि यहाँ नित्य ही एकादशी होती है, क्योंकि ना तो अन्न मिल है घर में और नहीं कुछ हम लोग पाते हैं। इधर प्रभु
से मिलने के लिए सुदामा जी चल दिए। ये प्रभु का स्वभाव है। जीव अकर्मण्यता के कारण, मोह के कारण भगवत मार्ग पर चलता नहीं है, लेकिन जब कोई भक्त भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो स्वयं अगर वह 2 कदम चलता है तो भगवान 2000 कदम आगे बढ़ करके भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। यह प्रत्यक्ष जो है उदाहरण, यह कथा है। जैसे ही सुदामा जी चले, भगवान द्वारिकाधीश कृपालु वह जान गए। उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि मेरे मित्र बाल सखा सुदामा को कष्ट नहीं होना चाहिए। हे योग माया देवी, तुम सोते सोते सुदामा को, अभी बड़ी दूर है यह द्वारिका नगरी जहां पर वो है, तुम सीधे द्वारिका पहुंचा दो। सुदामा जी कुछ मील चले थे और वहीं पर विश्राम करने के लिए लेटे, नींद आ गई। योग माया ने द्वारिका पहुंचा दिया। और जैसे ही महाराज वह उठे, बड़े बड़े अट्टालिका, बड़ी बड़ी मंदिर, बड़े बड़े जो है घंटानाद वहां पर हो रहे थे। तो सुदामा जी चारों तरफ देखते हैं, पूछते हैं लोगों से कि भाई ये कौन सी नगरी है। अब द्वारिका नगरी पहुंचे थे, इसीलिए गुजरात प्रदेश में है। उन्होंने कहा भाई द्वारिकापुरी है, गुजराती भाषा में द्वारिकापुरी है। अब छह और चक्कर में पड़ गए सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा हम तो सोचे थे एक द्वारिका नगरी है, यहाँ तो बोल रहे हैं 6 है। न जाने किस उन 6 में से किस नगरी, किस जो है द्वारिका का राजा हमारा सखा होगा। तो पूछ लिया कि क्या इसी द्वारिका नगरी के कृष्ण राजा हैं। तो द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि पहली बार उनके स्वामी का इस प्रकार नाम लिया जा रहा था। बोले हाँ। ऐसे ही जो है स्थिति देख करके उन्होंने बतलाया कि हाँ भगवान कृष्णचंद्र यहीं के राजा हैं। तो बताए कि ये महल है उनका, बड़ा सा भवन था, बड़ा सा महल था। तो पहुंच गए, द्वार तक पहुंच गए और द्वारपालों से जाकर के कहते हैं कि जाइए, मेरे बचपन के मित्र द्वारिकाधीश को कहिए कि उनका जो है मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। इतना सुनते ही द्वारपाल भी भौचक्के रह गए। उन्होंने जो है सर से जो है लेकर पांव तक नजर किया, स्थिति देखा, और स्थिति देख करके वह महाराज चक्कर में पड़ गए कि ये कैसे हो सकते हैं हमारे प्रभु के मित्र, एक राजा और एक ऐसी स्थिति वाला मनुष्य, इनके दोनों में मित्रता कैसे संभव है। लेकिन द्वारपालों ने विचार किया कि अरे हमारा कार्य तो संदेश देना है, अब जो प्रभु के ही द्वारपाल हो वह साधारण मानुष तुच्छ बुद्धि वाले तो हो नहीं सकते। उन्होंने तुरंत कहा ठीक है, हम आपका समाचार द्वारिकाधीश तक पहुंचा रहे हैं। अब वह पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक है। बड़ा पावन प्रसंग है सुदामा चरित्र, इसलिए इसको अगले दिवस में कैसे भगवान के पास जाकर दूत अपना समाचार कहते हैं और भगवान फिर अपने मित्र का आना सुन करके फिर कैसा उनका स्वभाव रहता है उसको देखते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे गणेश झा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं और संजय तिवारी जी हैं। स्वागत है झा जी आपका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म वृत्तिं हरे च यः षष्ठे वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमे। राम रामाखिलाधार प्रभावमना विदामते मूढ़ाणां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यति क्रमम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी। वासवी शर्मा आप सुनाइए। जी गुरु जी, तो प्रणाम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी गुरु जी।
ठीक है, आगे सुनाइए जीवेश जोशी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे संजय तिवारी जी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा नमः सा पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय घ्रेय। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग है। अच्छा अच्छा, मंदिर में है। ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवेश जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विस्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। राधे राधे गुरु जी। हाँ, इंदु पराशर जी, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हम्म, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुर्मर्हस्यतिक्रमम्। उमंग शुक्ला है। मिथिलेश पांडे है। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। आशीत शत्रजित सूर्यो भक्त तस्य परम शाखा प्रीत भक्तस्य परमाशा। तस्मै मणिं प्रदात सूर्यस्तुष्ट शमय शयन्मत्कम्। समंतकम, इसको थोड़ा सा और शुद्ध करिए अच्छे से, जी है ना। गुरु जी। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमाशा, है ना। जी। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा समंतकम। उमंग समयन शुक्ला। स्यमंतकम स्यमंतकम, स्यमंतक नाम की मणि है। आकांक्षा जी। शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। धर्मव्रती कर्मो दृष्ट ईश्वराणां च सायसं तेजसां न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। राधे राधे गुरु जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उमंग शुक्ला जी आप सुनाइए। माही दीक्षित आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी।